हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कल्प ओपिनियन। दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। और इसमें हम कुछ इंडिकेटर लगा के देखते हैं दोस्तों, ताकि बिगिनर्स के लिए समझने में आसानी रहे मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, अप जाएगा या डाउन जाएगा। 100% तो दोस्तों मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम अपनी तरफ से या इंडिकेटर की मदद से कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार कि कौन कौन से इंडिकेटर आपको हेल्पफुल हो सकते हैं एक चार्ट में देखने के लिए। ठीक है, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट हो गया दोस्तों, इंडेक्स का। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये है EMA 9। तो पहले मैं इसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप EMA 9 भी यूज़ कर लेते हैं तो दोस्तों हमें ये समझने में आसानी रहती है कि मार्केट का मूवमेंट क्या है। ठीक है, अगर EMA 9 के नीचे है तो ये सेलिंग में है, और EMA 9 के ऊपर है तो ये बाइंग में है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। जब तक EMA 9 को क्रॉस नहीं करता तब तक आप सेलिंग में बैठे रह सकते हैं, यानी कि पुट साइड बैठे रह सकते हैं। ठीक है, ये बायर्स के लिए है, ऑप्शन बायर्स के लिए दोस्तों, सेलर्स के नहीं है। ठीक है, तो मैं भी बायर्स के व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। EMA 9 लगाने के बाद सिंपली कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, 9 EMA लगा लो और नीचे की तरफ चलने दो। जब इसको क्रॉस करे तो हमें एग्जिट कर देना। ठीक है, और के ऊपर अगर कैंडल बनने लग जाती हैं तो फिर हमें अप साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, लेकिन कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। और इसके अलावा दोस्तों एक है सबसे बेस्ट इंडिकेटर मुझे जो लगता है फॉर बिगनर्स, गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये है। आप यहाँ पे जाकर के इंडिकेटर में आप जब भी ये डालेंगे ना, GU GU लिखेंगे तो आ जाएगा गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये मैंने चार्ट पे प्लॉट किया हुआ है अभी। तो ये देखिए दोस्तों, इसने हमें यानी कि 12 तारीख को ही कंफर्म कर दिया था कि मार्केट सेलिंग की साइड है। ठीक है, और जब तक ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं करता तब तक हम सेल साइड बैठे रह सकते हैं। ठीक है, विद स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया और मार्केट गिरता ही चला गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट दिया है, वो सारा मूवमेंट गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज ने कंफर्म किया। जिसके बाद अपसाइड की तरफ जब चलने लगा, या फिर आप यहाँ पे जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनने लग जाए तो वहाँ भी आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट होने के बाद। ठीक है, तो ये है गप्पी मूविंग एवरेज। और इसके अलावा आप एक और इंडिकेटर लगा सकते हैं दोस्तों, वाई इंटरेस्ट प्रोफाइल। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लॉट हो चुका है। इस इंडिकेटर की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि सेलर्स पुट साइड ज़्यादा हैं या फिर कॉल साइड ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे कल मार्केट नीचे गया, मॉर्निंग के टाइम में अगर आप देखते तो यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये डाउन की तरफ चला गया। लगभग इस एरिया में 2.5 से 3 करोड़ कॉल राइटर थे, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड चला गया। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अप मूव लिया, लेकिन जब भी मार्केट किसी भी ऐसी लोकेशन पे जाता है या फिर राउंड नंबर पे जाता है, जैसे कि 24,800 है, 700 है, 500 है, इन पे मार्केट में कॉल राइटर या पुट राइटर जो होते हैं अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हुए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से क्रॉस करने में थोड़ी सी जो दिक्कत हो सकती है। हालांकि ये भी कई बार निकल जाते हैं, इनका भी स्टॉप लॉस मार्केट खाता ही है, पर इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि मार्केट का मूव कहाँ तक हो सकता है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये एक आसानी रहती है समझने में OI और इंटरेस्ट प्रोफाइल से आपको। और दूसरा, OI को देखने के लिए NSE की या किसी और वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपली यहाँ पे ये लगा के देख सकते हैं। और मार्केट के मूवमेंट के लिए कभी मल्टीपल मूविंग एवरेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, इससे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउन है या फिर अप है। कभी भी दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, कभी भी। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर भी कई बार धोखे दे जाते हैं। ओके, तो इससे हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है, खास करके बिगनर्स के लिए। चलिए दोस्तों, तो ये थे कुछ इंडिकेटर। मैंने इसमें आपको 4 इंडिकेटर लगा के दिखाए हैं।
फ्यूचर में मैं आपको और भी इंडिकेटर्स बताता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब।